प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड ख्वाजा के हिंदुस्तान से अजमेर शरीफ से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, जिसको सुनने के बाद यकीनन आपको सुकून महसूस होगा। प्यारे दोस्तों, आज देश का माहौल इस कदर गरमा गया है कि आज हिंदू मुस्लिम के बीच में दोस्तों खाई पैदा कर दी गई है। कुछ लोगों की कारस्तानियों की वजह से, कुछ लोगों की करतूत की वजह से आज नफरतों का बाजार गर्म हो चुका है। और ऐसे में दोस्तों मोहब्बत का काम करना, मोहब्बत को आम करना बिल्कुल ज़रूरी है। और इसी को लेकर दोस्तों अजमेर शरीफ से एक ऐसी पहल हुई है दोस्तों, जिसको हम सबको जानना बेहद ज़रूरी है। वो अजमेर दरगाह जो हिंदू मुस्लिम एकता का एक अनोखा मिसाल है। वो अजमेर दरगाह जो भाईचारगी का, अमन का पैगाम देने का एक अनोखा मिसाल है। लेकिन दोस्तों उसी अजमेर दरगाह और उसी अजमेर शरीफ के अंदर से पिछले कुछ दिनों दोस्तों कुछ ऐसे वारदात हुए, कुछ ऐसी बातें हुई जो पहले कभी नहीं हुआ था। अब इसी को लेकर दोस्तों अजमेर शरीफ के खादिमों के द्वारा, अजमेर शरीफ के खुद्दामों के द्वारा बड़ा पहल किया गया है। क्या है पूरी खबर दोस्तों, क्या है पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आप भी अगर ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हैं, अगर आप भी ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह के दीवाने हैं, तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल के बटन को कर दीजिए ऑन। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। प्यारे दोस्तों, आज हम बवांगे दोहल ये कहते हैं दोस्तों, और गर्व के साथ ये कहते हैं कि वतन के दुश्मनों को हम हमदम नहीं रखते, वतन के दुश्मनों को हमदम नहीं रखते। हम अपने मुल्क के परचम से ऊंचा कोई परचम नहीं रखते। वतन के दुश्मनों को हम हमदम नहीं रखते, हम अपने मुल्क के परचम से ऊंचा कोई परचम नहीं रखते। और लाख कर लीजिए तलाशी हमारे घर मदरसों की, लाख कर लीजिए तलाशी हमारे घर मदरसों की, जहां हम कुरान रखते हैं वहां कोई दूसरा सामान नहीं रखते। प्यारे दोस्तों, आज अजमेर शरीफ दरगाह, वो दरगाह जहां लाखों लाख के तादाद में हिंदू मुस्लिम सब जाते हैं। लेकिन पिछले दिनों दोस्तों हम लोगों ने देखा, पिछले दिनों कुछ खादिमों के ऐसे बयान सामने आए जो यकीनन अमन और शांति के लिए सही नहीं थे। और इसके बाद देश भर में बड़ी उसकी मुखालिफत हुई, और मुखालिफत होते ही दोस्तों इन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। चाहे आप इस समय वायरल होता इंसान गौहर चिश्ती की बातें आप कहें, या तो फिर सलमान चिश्ती की बातें कहें दोस्तों, इनकी बातों से एक तरीके से अजीब सा माहौल पैदा हुआ। और पुलिस प्रशासन ने इसी को देखते हुए दोस्तों गौहर चिश्ती, सलमान चिश्ती को गिरफ्तार कर लिया। खैर ये बात अलग है कि आज भी जिसने पैगंबर इस्लाम प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया था, जिस नुपुर शर्मा ने, उसको तो गिरफ्तार नहीं किया गया है। लेकिन उसके खिलाफ बोलने वाले आज बहुत सारे मुसलमान गिरफ्तार हो चुके हैं। और दोस्तों इस समय राजस्थान का मामला हाईलाइट में था। जो कुछ देश में हो रहा है दोस्तों, कहीं ना कहीं वो नुपुर शर्मा की कारस्तानियों की वजह से हो रहा है। आज उसी के ऊपर लोग ऐसे ऐसे बयान भी दे रहे हैं जो एक संवैधानिक मुल्क में देना सही नहीं है। अब दोस्तों पिछले दिनों के माहौल को देखते हुए, अजमेर शरीफ के कुछ खुद्दामों के बयानबाजी को देखते हुए अचानक से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अब इसी को लेकर दोस्तों अजमेर शरीफ के जो अधिकतर खुद्दाम हजरात हैं, अधिकतर जो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के सेवादार हैं, जिन्हें खुद्दाम कहा जाता है, उन लोगों ने दोस्तों सभी धर्मों को, लोगों को मिलाकर, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम और दूसरे सिख, ईसाई, जितने भी धर्म के लोग अजमेर शरीफ में रहते हैं, बरसों से रहते हैं, उन सभी को मिलाकर एक मौन जुलूस भी निकाला गया, एक जुलूस निकाला गया दोस्तों। और उस जुलूस से ये पैगाम दिया गया कि पिछले जो सैकड़ों सालों से जिस तरीके से अजमेर शरीफ में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग बड़े ही भाईचारे के साथ रहते हैं, इस समय भी बड़ा मुसीबत का वक्त है,
देश के लिए लोगों में नफरतों का बाजार गर्म किया जा रहा है, तो ऐसे में हम अजमेर शरीफ से एक पैगाम देंगे और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक साथ मिलकर रहेंगे। और दोस्तों उनकी ये पहल कहीं ना कहीं दोस्तों लोगों को समझ में भी आ रहा है, और अजमेर शरीफ ने जो पहल किया है हिंदू मुस्लिम एकता को आगे बढ़ाने का, दोस्तों हिंदू मुस्लिम एकता, सिख ईसाई एकता सब मिलकर जो उन्होंने मौन जुलूस निकाला, लोगों को समझने और समझाने की कोशिश किया, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। और इसी तरीके के पहल दोस्तों देश भर में होना चाहिए। आज नुपुर शर्मा की फसादी बयान की वजह से आज देश भर में दोस्तों माहौल खराब हो चुके हैं, देश भर में नफरतों का बाजार हो रहा है, कोई किसी को बाइकआउट कर रहा है, कोई किसी को बाइकआउट कर रहा है, जबकि दोस्तों ये मुल्क हिंदुस्तान है, ये मुल्क भारत है और भारत सभी का मुल्क है। यहाँ जो पैदा हुआ है उसको यहाँ रहने का, यहाँ जीवन यापन करने का, व्यापार करने का पूरा अधिकार है। लेकिन कुछ ऐसे नफरती लोग हैं दोस्तों जो आज मुसलमानों को आज उनकी रेवड़ियाँ नहीं लगाने देते हैं, आज मुसलमानों को कोई काम नहीं करने दे रहे हैं, कोई दुकान लगाने नहीं दे रहे हैं। और ये सब वजह जो है दोस्तों कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा का विवाद है। लेकिन आज भी अफसोस नुपुर शर्मा आज़ाद है, आज भी नुपुर शर्मा पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुआ है। जबकि दोस्तों जिन मुसलमानों ने नुपुर शर्मा के ऊपर बातें कही है उनको कहीं से भी पाताल से भी निकाल कर गिरफ्तार किया गया है। लेकिन नुपुर शर्मा जिसने पैगंबर इस्लाम प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया, लेकिन आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुआ है। उम्मीद करेंगे दोस्तों आने वाले वक्त में नुपुर शर्मा भी शिकंजे में आएगी, लेकिन फिलहाल आज़ाद है। लेकिन दोस्तों इस बात को अगर अलग कर दिया जाए तो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह से लोगों ने अमन का पैगाम दिया है, लोगों ने हिंदू मुस्लिम भाईचारगी को फिर से बढ़ाने का काम किया है, मौन जुलूस निकाला दोस्तों और एकता को आगे बढ़ाने का आह्वान किया है। और इसी काम को हम सबको आगे बढ़ाना चाहिए, हम सबको मोहब्बत के साथ रहना चाहिए, भाईचारगी के साथ रहना चाहिए, हिंदू मुस्लिम एक साथ रहना चाहिए दोस्तों, जो हमारी परंपरा है और जिसके लिए पूरी दुनिया भारत को जानता है कि भारत में हिंदू मुस्लिम एकता बड़ा प्रगाढ़ है, बड़ा मजबूत है। वहाँ गंगा जमुनी तहजीब चलता है, लोग एक दूसरे के लिए जाने निछावर कर देते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, त्यौहारें मिलजुल कर बनाते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे में जहाँ देश का नाम था, कुछ लोग दोनों ही तरफ से नफरत घोलने का काम किया है और वो नफरत लगातार बढ़ता जा रहा है। हम लोगों को चाहिए कि इस नफरत को कम करने का काम करें, मोहब्बत को आम करें। फ़कत इतना कहकर इस वीडियो को ख़त्म करना चाहते हैं दोस्तों कि जर्रे हैं चट्टान बना दे या अल्लाह, जर्रे हैं चट्टान बना दे या अल्लाह, जहां हिंदू मुस्लिम एक साथ एक ही थाली में बैठकर खाना खाए, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह।